जथेदार साहब जी, मैं आप जी नूं 2 दिन पहला एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी दे विच मैं उही गल्लां कीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहाडे नाल 3 दिन पहला फोन के उत्ते कीतियां। मगर कल उस चिट्ठी नूं लैके जिस तरीके दे नाल सरदार विरसा सिंह वलटोआ ने एक वीडियो पाई और उहदे विच अपना दर्द जाहिर किया कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई बहुत वड्डी लड़ाई है, इन्हां ने 20 तरीक लई तैयार कर लई सी। मगर मैनूं ये नहीं समझ आंदा कि दर्द उन्हां दा की सी। दर्द बंदी सिंघां दी रिहाई दी गल सी या दर्द सी जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब के विधि विधान नूं छिक्के टंगदे हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने जिहड़ी माफ़ी मंगी और उस माफ़ी नूं जिहड़ा दास ने अपोज किया। मैनूं हाले तक उस वीडियो की क्लैरिटी नहीं समझ आई कि यह दर्द जिहड़ा वलटोआ साहब दे विच किस चीज़ का है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का कभी भी एजेंडा बंदी सिंघां दी रिहाई का नहीं रहा। क्योंकि ये 2019 तक तुसी सरकार दे विच केंद्र सरकार दे विच रह के वजारतां मानते रहे हो। मैं वलटोआ साहब आप जी नूं दसना चाहुंदा कि जिहड़ी मेरी चिट्ठी है वो श्री अकाल तख्त साहब नूं पूरी दी पूरी रिपोर्ट देने की जिहड़ी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लाई है। मैं एक पहले भी चिट्ठी लिखी सी जिहदे बारे में अपोज किया सी तुहाडे नाम दे उत्ते कि एक राजनीतिक बंदे नूं कदी भी एसओजी कमेटी का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहिए। कि मेरी चिट्ठी राही अगर किसी नूं ये लगता है कि मेरी चिट्ठी दे राही अपनी गल दसनी जथेदार अकाल तख्त साहब नूं गलत सी तो मैं हत्थ बन के अपनी चिट्ठी नूं विड्रॉल करदा और धामी साहब दे भी चरणा च बेनती करदा, तुसीं अपनी जिहड़ी रूपरेखा बनाई सी उहनूं बनाई रखो। मेरे करके तुहाडे किसी प्रोजैक्ट दे विच विघन नहीं पैना चाहिए। और मैं वलटोआ साहब नूं एक बार फिर बेनती करांगा कि जिहड़ी राजनीति तुसीं इत्थे खेडण दी कोशिश कर रहे हो, सानूं सारिआं नूं पता है कि तुसीं इह मीटिंग जिहड़ी है यह धरना है जिहड़ा किते कहण ते किते दबाव दे विच वापस लिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल शामी सरदार विरसा सिंह वलटोआ होरां ने एक वीडियो पाई और उहदे विच जिस तरीके दी उन्होंने गल्लां रखियां, मैं उहदे बारे अज तुहाडे नाल गल करन वास्ते रूबरू होया और एक गल मैं खास तौर पर संबोधन कर रहा जथेदार अकाल तख्त साहब नूं। जथेदार साहब जी, मैं आप जी नूं 2 दिन पहला एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी दे विच मैं उही गल्लां कीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहाडे नाल 3 दिन पहला फोन के उत्ते कीतियां सी। और मैं तुहानूं दस्सिया कि इस मीटिंग दे विच ਜਿਹੜੀ गल्लां होईयां सी उस उहदा एजेंडा और उहदा सारी रूपरेखा मैं आप जी नाल सांझ कीती सी। मगर कल उस चिट्ठी नूं लैके जिस तरीके दे नाल सरदार विरसा सिंह वलटोआ ने एक वीडियो पाई और उहदे विच अपना दर्द जाहिर किया कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई बहुत वड्डी लड़ाई है, इन्हां ने 20 तरीक लई तैयार कर लई सी। मगर मैनूं ये नहीं समझ आंदा कि दर्द उन्हां दा की सी। दर्द बंदी सिंघां दी रिहाई दी गल सी या दर्द सी जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब के विधि विधान नूं छिक्के टंगदे हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने जिहड़ी माफ़ी मंगी और उस माफ़ी नूं जिहड़ा दास ने अपोज किया। मैनूं हाले तक उस वीडियो की क्लैरिटी नहीं समझ आई कि यह दर्द जिहड़ा वलटोआ साहब दे विच किस चीज़ का है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का कभी भी एजेंडा बंदी सिंघां दी रिहाई का नहीं रहा। क्योंकि ये 2019 तक तुसी सरकार दे विच केंद्र सरकार दे विच रह के वजारतां मानते रहे हो, कभी बंदी सिंघां दी रिहाई बारे कोई गल नहीं कीती। अज जिहड़ी पीड़ा तुसी संगत दे अगे दिखा रहे हो, मैं वलटोआ साहब आप जी नूं दसना चाहुंदा कि जिहड़ी मेरी चिट्ठी है वो श्री अकाल तख्त साहब नूं पूरी दी पूरी रिपोर्ट देने की जिहड़ी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लाई है। और इस दे राही मैं एक पहले भी चिट्ठी लिखी सी जिहदे बारे में अपोज किया सी तुहाडे नाम दे उत्ते कि एक राजनीतिक बंदे नूं कदी भी एसओजी कमेटी का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहिए। मगर उस तो बावजूद भी जिहड़ी मीटिंग हुई और मैं अज जथेदार साहब नूं बेनती करदा कि जिहड़ी गल मैं तुहानूं कही सी अज सामने आ गई है कि सरदार विरसा सिंह वलटोआ बिना राजनीति किए हुए रह नहीं सकता, क्योंकि इन्हां दा सिर्फ तो सिर्फ एक एजेंडा है अपने आकावां नूं खुश करना। और हमेशा पंथ दे नाल जो इन्हां ने कीता मैं उहदे बारे ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता। मगर मैं अज आप जी नूं बेनती करांगा कि मेरी चिट्ठी राही
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਘੂਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ।